बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बारिश हो रही थी। आसमान में बादल डेरा जमाए हुए थे। नेताओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने में मुश्किलें हो रही थीं। 1 नवंबर को महुआ में तेज प्रताप यादव आने वाले थे। उनके हेलीपैड के सामने भीड़ जमा थी। लोगों की नजरें आसमान में थीं कि हेलीकॉप्टर कब लैंड करेगा। लेकिन आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे। तभी तेज प्रताप की पीआर टीम ने कहा कि मौसम प्रतिकूल होने की वजह से तेज प्रताप उड़ान नहीं भर पाए। उसी वक्त महुआ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली चल रही थी। नीतीश सड़क मार्ग से महुआ पहुंचे थे। नीतीश मंच पर पहुंचे और बहुत लंबा भाषण नहीं दिया। वह एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार के लिए यहां प्रचार करने पहुंचे थे। एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार संजय सिंह को आगे करते हुए कहा कि इन्हें वोट करेंगे ना, माला पहना दें। लोगों ने हामी भरी और नीतीश ने माला पहना दी। मौसम प्रतिकूल होने के कारण तेजस्वी ने भी कई रैलियां रद्द कीं। लेकिन 77 साल के नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर उड़ाने लायक मौसम का इंतजार नहीं किया। 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 200 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया था। वहीं इस बार तेजस्वी ने 100 से भी कम रैलियों को संबोधित किया। तेजस्वी यादव शुरुआती रुझानों में अपनी सीट राघोपुर से भी आगे पीछे हो रहे थे। तेज प्रताप यादव तो महुआ में तीसरे नंबर पर चले गए। राघोपुर में बीजेपी के सतीश कुमार ने तेजस्वी को कड़ी टक्कर दी। सतीश कुमार ने 2010 में राघोपुर से राबड़ी देवी को हराया था। तेजस्वी यादव 2015 के विधानसभा चुनाव में राघोपुर से विधायक चुने गए। यह उनका पहला चुनाव था। तब नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव में इसी गठबंधन को जीत मिली और तेजस्वी पहली बार में ही प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बन गए। 2 साल भी नहीं हुए कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चले गए और तेजस्वी को 16 महीने बाद उपमुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। इस छोटे से राजनीतिक करियर में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। आईआरसीटीसी लैंड स्कैम केस में उन्हें अगस्त 2018 में बेल मिली थी। ये मामला पटना में 3 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन पर एक मॉल प्रस्तावित है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2006 में रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को होटल चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और इसके बदले उन्हें महंगा प्लॉट मिला। तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी 3 चुनाव लड़ चुकी है, 2015, 2020 और 2025। साल 2015 में आरजेडी और नीतीश कुमार साथ थे और इस गठबंधन को जीत मिली थी। आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2020 में आरजेडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए थे। इस चुनाव में भी आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन 2025 का चुनाव उनके नेतृत्व में आरजेडी के लिए 2010 की तरह रहा। 2010 में भी आरजेडी को महज 22 सीटों पर ही जीत मिली थी और इस बार अभी इसी के आसपास जीत मिलती दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आरजेडी का क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो लालू यादव को 90 के दशक में मिला था? आरजेडी के पूर्व नेता प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि कोई भी पार्टी एक जाति से नहीं चल सकती है और मुझे लग रहा है कि यादव भी आरजेडी के साथ अब पूरी तरह से एकजुट नहीं है। प्रेम कुमार मणि कहते हैं, दानापुर में अगर यादव पूरी तरह से आरजेडी के साथ होते तो रामकृपाल यादव की बढ़त नहीं होती बल्कि रीता लाल यादव की होती। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती महज 27,000 वोट नहीं पाती और पप्पू यादव जीत हासिल नहीं कर पाते।